आज फिर बहुत दिनों के बाद डॉन टॉक्स पे एक मैं नया वीडियो लेकर के आया हूँ और ये नया वीडियो मेरे बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि जब मैंने डॉन टॉक्स की शुरुआत की थी उस समय मैंने एक बहुत ही बढ़िया एक लेजेंडरी कैमरे को अनबॉक्स किया था और उसी तरीके से आज हो सकता है कि डॉन टॉक्स की एक नई शुरुआत हो, तो आज फिर मैं आपके सामने एक लेजेंडरी कैमरे को लेकर के आया हूँ और वो कैमरा कुछ समझ में आ रहा है? एनी गेसेस? नहीं? चलिए तो करते हैं इस कैमरे को अनबॉक्स। वेलकम टू माय चैनल। तो करें अनबॉक्स। लिमिटेड रिसोर्सेज है इसलिए बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक शॉट तो मैं नहीं दिखा सकता, तो हम लोग इसे अनबॉक्स करते हैं। ये है मेरा नया कैमरा। एनी गेसेस? नहीं? और जो सबसे पहले आपके सामने जो निकल करके वो चीज़ें आ रही हैं वो है वारंटी कार्ड है, मैनुअल्स है एंड कुछ टेक्स्ट है, क्विक स्टार्ट गाइड है। यहाँ पे जो आपके सामने जो चीज़ नज़र आ रही है वो है HDMI, ये दिस इज़ अ क्लैम्प। अब मैं ओपन करता हूँ अंदर की चीज़ें। केबल, अगेन ए स्ट्रिप, बैटरी, चार्जर। सोनी को इसमें थोड़ा चेंज करना चाहिए था बिकॉज आई नीड अ चार्जर विच चार्ज थ्रू USB ऑल्सो, और पावर बैंक, USB to टाइप C केबल एंड फाइनली द बीस्ट। यस फ्रेंड, ये कैमरा मैंने कल ही परचेस किया है और आपके सामने ये पहला वीडियो आ रहा है। सोनी A7R5, R मतलब रिजोल्यूशन। और ये कैमरा जो है इसकी विशेषता ये है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस कैमरे को लेने के पीछे मेरा कारण ये था कि एक तो मैं कैनन से शिफ्ट कर रहा था, आपको पता होगा कि मेरे पास Mark IV था 5D, और फिर मुझे ये R5 कैमरा आया। इसमें AI प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है, यानी इसमें दो प्रोसेसर लगे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जान ही रहे होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसके काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल करता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैंडल करता है वो करता है ऑटो फोकस ट्रैकिंग। एंड इसका ऑटो फोकस ट्रैकिंग मार्वेलस है। और अगर आप व्लॉगिंग में हैं और शूट करते हैं, अगर ब्लॉगर हैं, तो आपके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज AI में दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि जब लाइट कंडीशन आपका कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक पीछे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है और आपका बैकलाइट एकदम से प्रॉब्लम कर रहा है, आपके सब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पा रहा है या आपके सब्जेक्ट को फ्रंट से ब्लैकआउट कर दे रहा है, तो उसके लिए ये उसको भी मैनेज करता है, प्रोसेस कर करके आपको एक ऐसा इमेज प्रोवाइड करता है जो आपके बैकलाइट को भी संतुलित कर देता है। तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट। उसके बाद 8x एक्सिस इसका स्टेबलाइजेशन है जो बहुत अच्छा है एंड आई थिंक कि गिम्बल के लिए गिम्बल किलर हो सकता है ये। और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस कैमरा इज ये है इसका आर्टिकुलेटिंग, देख रहे होंगे जो सारे कैमरों में होता है, आपने देखा होगा इसका स्क्रीन। लेकिन आपने एक ही साथ दो चीजें नहीं देखी होंगी। पहला आर्टिकुलेटिंग है ये, दूसरा कि आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं। ये Mark IV से, सोनी A7 Mark IV से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो उसमें जो व्यू फाइंडर है उसमें कुछ 5 मिलियन डॉट्स हैं के आसपास है। इसमें उसको बढ़ा करके 9.6 मिलियन डॉट्स कर दिया गया है, जिससे कि आप मोर रियल और मोर क्रिस्प इमेज आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक जो हम लोग DSLR में देखते थे। दूसरा कि जो इसका जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है, ये जो स्क्रीन है इसका जो रिजोल्यूशन है वो भी 5+ मिलियन डॉट्स है, जो कि काफ़ी क्रिस्प है पहले के सारे इसके प्रेडिसेसर से। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा कैमरा काफ़ी स्मॉल है, आप देख ही रहे होंगे। अगर मेरे पाम पे पर देखा जाए तो कैमरा एक पाम पे ही आ जाता है,
स्मॉल कैमरा है, लाइट वेट कैमरा है, सो ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। और रही बात साइड में, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके लिए माइक के लिए दिया गया है। नीचे अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए माइक्रो यूएसबी का पोर्ट है, सी टाइप पोर्ट है। उसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ करें तो यहाँ पे हेडफोन लगाने के लिए एक पोर्ट दिया गया है। उसके बाद अगर इसके पोर्ट को अगर ओपन करूँ तो ये देखिए, ये है फुल HDMI और ऑडियो सिंक के लिए एक पोर्ट दिया गया है। अगर अब आप इसके राइट साइड में जाते हैं तो आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा 2 कार्ड स्लॉट दिखेगा। सोनी A7R5 दोनों तरह के कार्ड को सपोर्ट करता है। वैसे अगर इसके फुल फीचर्स को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, लाइक 8K वीडियो 24 फ्रेम पर सेकेंड, तो आप और स्लो मोशन अगर आप इसको इंजॉय करना चाहते हैं अपर रिजोल्यूशन में, तो आपके लिए कार्ड इंपॉर्टेंट है CF एक्सप्रेस कार्ड, जो सोनी का टफ कार्ड आता है। इट इज़ एक्सपेंसिव, वो आपको 80 GB ऑलमोस्ट 16-17,000 में मिलेगा और 160 GB वो ऑलमोस्ट 28,000 में मिलता है, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर थोड़े से कम रिजोल्यूशन में 4K वगैरह में अगर जाना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेड कार्ड है V90। आप V90 ले सकते हैं। V90 में क्या होगा कि उसी प्राइस में आपको ज़्यादा स्टोरेज मिल जाएगा। लाइक अगर 128 अगर आप लेना चाहते हैं तो V90 ऑलमोस्ट 9,000 में मिल जाएगा, और अगर आप 256 में जाना चाहते हैं तो वो V90 आपको 24,000 के आसपास मिल जाएगा। तो लेकिन आप वैसे V30 भी जो कार्ड होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसके कम रिजोल्यूशन में जाना चाहते हैं, और उसके लिए आप सोनी के वेबसाइट पे जाकर के इसकी कंपैटिबिलिटी जो है वहाँ पे दी हुई है, आप वहाँ पे जाकर के इसकी कंपैटिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि कौन सा कार्ड किस फॉर्मेट में, किस कोडेक में हम यूज़ कर सकते हैं। पीछे से अगर आप कैमरे को अगर बैक साइड से देखें तो काफ़ी सारे यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, और कुछ बटन्स आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारे बटन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर अपर पोर्शन में आप देखते हैं तो यहाँ पे जो जॉक डायल्स दिया हुआ है, 1 2 3 जॉक डायल दिया हुआ है। इन 3 जॉक डायल में एक तो इसमें भी कस्टमाइजेशन का फॉर्मेट है जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, जो आप कैमरे को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे ये जो 2 जॉक डायल दिया हुआ है, इस जॉक डायल को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी आप इसको कमांड दे सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं इसके थ्रू। उसके बाद एक फ्रंट में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पे जॉक डायल दिया हुआ है बिल्कुल फ्रंट में, जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। जैसे सोनी का इसमें S-Log भी है, और इसमें S सिने टोन भी है, और इसमें कहा जाता है कि सोनी ने कुछ नया स्किन टोन, नया स्किन साइंस इसमें यूज़ किया है। तो आई थिंक कि इससे मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों यही था आज का ये छोटा सा एक अनबॉक्सिंग, और जब ये सेटअप होगा, जब इस कैमरे को मैं सेटअप करूंगा, उसके बारे में मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा, पूरा मेन्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर चलते हैं। ओके, बाय फॉर नाउ।